बदायूं समाजवादी पार्टी से बड़ी चुनावी खबर सामने आ रही है। बदायूं में शिवपाल सिंह यादव भी चुनावी रण छोड़ गए हैं। शिवपाल सिंह ने बदायूं से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अपनी जगह आदित्य यादव को टिकट देने की मांग उठाई है, जो कि उनके बेटे हैं। एक दिन पहले ही बदायूं के प्रमुख समाजवादियों ने आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने की मांग खुले मंच से की थी। इसके बाद बदले घटनाक्रम में शिवपाल सिंह यादव ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और पार्टी हाईकमान से युवाओं को आगे बढ़ाने की वकालत की है। वहीं दूसरी ओर बदायूं आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा में टिकट को लेकर चल रही उठापटक पर निशाना साधा है और कहा है कि बदायूं से भाजपा और उसका उम्मीदवार दुर्विजय सिंह साक्य के डर से समाजवादी मैदान छोड़कर भागते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि समाजवादी कैंप में आदित्य यादव के बदायूं से चुनाव लड़ने की चर्चाएं पहले से चल रही थी। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। अब यदि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आदित्य यादव पर मोहर लगाते हैं तो यह दूसरा मौका होगा जब बदायूं में सपा को अपनी टिकट बदलनी पड़ेगी। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि युवाओं को राजनीति में मौका दिया जाना चाहिए, इससे पार्टी बूढ़ी नहीं होती। अखिलेश भी 26 साल की उम्र में राजनीति में आ गए थे और मैंने उनको बोलकर मुख्यमंत्री बनाया था। शिवपाल के बदायूं के मैदान से हटने को सपा के लिए बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। समाजवादी कैंप में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि शिवपाल के हटने से बदायूं में चुनाव पर असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पहले ही बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का टिकट बदलकर शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बना चुकी थी। धर्मेंद्र को बदायूं के मैदान से हटाए जाने के बाद शिवपाल यादव 22 दिन तक इस क्षेत्र में नहीं आए थे तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। हालांकि उसके बाद शिवपाल बदायूं आए तो चर्चाओं को विराम भी लग गया था, मगर अब वह भी मैदान से पीछे हट गए हैं। एक दिन पहले बदायूं के समाजवादी कैंप में जो कुछ घटित हुआ वह एक नई सियासी सनसनी से कम नहीं था। बदायूं सदर विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में जिले के प्रमुख समाजवादी नेता नरेश प्रताप सिंह ने यह बात कहकर हड़कंप मचा दिया था कि चुनाव आदित्य यादव को लड़ाया जाना चाहिए। नरेश प्रताप सिंह ने जब यह बात कही थी तो उस समय समाजवादी सम्मेलन में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, बदायूं लोकसभा प्रभारी पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरपाल सिंह यादव भी प्रमुख नेताओं के साथ मौजूद थे। नरेश प्रताप की मांग का वहां मौजूद दूसरे समाजवादियों ने भी पुरजोर समर्थन किया था और टिकट बदले जाने की मांग उठाई थी। आदित्य को चुनाव लड़ाने की पैरोकारी कर रहे समाजवादियों ने लोकसभा प्रभारी वीरपाल सिंह यादव से टिकट बदलने की घोषणा करने को कहा था। वहां का माहौल देख वीरपाल यादव को उस समय कहना पड़ा था कि वह इस तरह का ऐलान नहीं कर सकते, मगर बदायूं के समाजवादियों की इच्छा से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जरूर अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के सामने जब समाजवादियों ने आदित्य यादव को लड़ाने की मांग रखी थी तो उन्होंने भी कहा था कि वे उन सब की भावनाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवगत कराएंगे। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में कुछ इसी तरह से अखिलेश यादव की ताजपोशी भी हुई थी जब समाजवादियों ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के सामने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। फिर सबकी सहमति से अखिलेश 2012 में सीएम की कुर्सी पर आसीन हुए थे। समाजवादी कैंप में अब चर्चा है कि शिवपाल सिंह के कदम पीछे खींच लेने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर से बदायूं का टिकट बदलकर आदित्य यादव के नाम पर मोहर लगाते हैं तो वह मुख्य धारा की राजनीति में उतरने वाले सैफई परिवार के एक और सदस्य होंगे। मौजूदा वक्त में प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे पूर्व सांसद अक्षय यादव फिरोजाबाद से समाजवादी उम्मीदवार हैं। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव अभी चुनाव मैदान में नहीं है, जो मैनपुरी सीट का पूर्व में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अखिलेश यादव खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे पार्टी ने यह स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव फिर से मैनपुरी के रण में कूद चुकी हैं। फिलहाल सबकी नजरें बदायूं सीट पर हैं, जहां शिवपाल सिंह यादव के मैदान छोड़ने के बाद कई तरह की चर्चाएं और कयासबाजी शुरू हो गई है। भाजपा भी सपा के अंदर की गतिविधियों पर सतर्क निगाहें लगाए बैठी है। खबरची ब्यूरो की रिपोर्ट।